इस बात को कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं और मुझे भुगतान करना पड़ेगा, आपको मालूम है। लेकिन उसमें कमेंट्स देखिए कि सबकी बंद कर दो, ये शुरू हो गया। एक बार ये मामला उलझ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंशन, लोकसभा, राज्यसभा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं आपको तरों में इंतजार कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह कहीं उलझ जाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के भत्ते और पेंशन संशोधन बिल 2024 यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से यहाँ प्रस्तुत किया गया है, इसमें जो अमेंडमेंट के सिलसिले में तो हमारे माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी ने भी बात कही। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि कई बार हम कुछ चीजें ऐसी कर जाते हैं जिससे एक बहुत लंबा संदेश जाता है राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम करने का। राजनीतिक क्षेत्र में हम हैं, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ने की भी सोच रखनी चाहिए। और मूल इस बिल की जो आप इस सारे में जो करना चाह रहे हैं, ये विशुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध की भावना झलक रही है। एक बात तो ये है। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, दल बदल का विषय कहां से आया इसमें? ये सदस्य जिनके लिए सारा ये इंतजाम कर रहे हैं आप, इन्होंने राज्यसभा के लिए वोट दिया है, लेकिन राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट दिया है, कांग्रेस के लिए वोट नहीं दिया। इस आधार पर सदस्यता कहीं नहीं जाती। ये कानून में बड़ा साफ है, नियम में साफ है, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सदस्यता गई इनकी, सदस्यता कहां गई? सदस्यता गई यहां की व्हिप जारी हुआ था फाइनेंशियल बिल पर, जिस पर वो यहां पर नहीं थे। आपने उसके मुताबिक कार्रवाई की, उस व्हिप के आधार पर कार्रवाई इनके खिलाफ हुई है जब इनकी सदस्यता समाप्त की गई, न कि दल बदल के आधार पर इनकी सदस्यता समाप्त हुई है। कार्रवाई तो उस पर हुई है। जब आपने कार्रवाई कर दी, तब वो उसके बाद जब उनकी सदस्यता समाप्त हो, वो विधानसभा के सदस्य तो रहे नहीं, और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तो कई हफ्तों के बाद बने, कई दिनों के बाद बने, जिनके तो उस वक्त वो सदस्य नहीं, इस सदन के सदस्य ही नहीं थे। जब उन्हें विधानसभा, जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दल बदल करके जो है वो हासिल की, उस वक्त तो वो इस माननीय सदन के सदस्य ही नहीं थे। इसलिए दल बदल जो 10th शेड्यूल का यहां पर जिक्र आ रहा है, तो उसका तो उस परिधि में तो आ ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में हमारे सुखू भाई थोड़ा, कई बार ना ये रहम करना ना, ये भगवान को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी रहम करते हैं, हम और आप पर भी रहम करते हैं, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं गलती करता है, हर रोज गलती करता है, और आदमी गलती का पुतला है, और हम पर रहम करने वाले ऊपर हैं। और आज यहां आप अगर हैं तो आप भी रहम किया करो। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हार्श होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और भी कह दूं, माननीय सदन के सदस्य मालूम नहीं उस सारी चीज को लेकर के कितने गंभीरता से लेंगे। हम लोगों के पेंशन, हम लोगों के भत्ते के पक्ष में हम 68 के सिवाय कोई और नहीं है, ना जनता में है, ना कोई कहीं किसी का समर्थन करता होगा तो पता नहीं, कोई नहीं करता है। ये बात बहुत दूर तक जाएगी। एक बार इसको छेड़ेंगे, आपने देखा होगा कि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो चल रहा है, सिर्फ बिल आज आपने लाया है मात्र, लेकिन उसमें कमेंट्स देखिए कि सबकी बंद कर दो, ये शुरू हो गया है।
इस बात को कोई और बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं बोल रहा हूं और मुझे भुगतान करना पड़ेगा, मुझे मालूम है। कुछ चीजों को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से। और एक बार ये मामला उलझ गया, सुप्रीम कोर्ट में भी ये पेंशन, लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों का पेंशन का मामला अभी तक भी चला हुआ है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपको तरुण में इंतजार कर रहे हैं कि हम ऐसी जगह कहीं उलझ जाएं, मौका मिले। और मौका मिले आखिरकार। कितने लोग यहां पर ऐसे लोग हैं जिनका कोई अपना कोई कारोबार है। और मैं इस बात को कह सकता हूं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, अधिकांश सदस्य वो हैं जो सैलरी पेंशन जो मिलती है, जो भी मिलता है यहां पर, जो ऑनरेरियम मिलता है हमको, जो हमारे भत्ते मिलते हैं, उसी पर ही गुजारा करते हैं। हमारा परिवार उसी पर आधारित है। इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा। कोई नहीं बोलेगा इस बात को। उसके बाद अभी भी आप उसी तरह उसी भावना से काम करेंगे तो ये ना तो प्रदेश हित में होगा, ना सरकार के हित में होगा, ना आपकी पार्टी के हित में होगा। इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, इस संशोधन को लाने की कोई आवश्यकता नहीं और सरकार को यह संशोधन वापस लेना चाहिए। और कहीं वापस लेने में अहम आड़े आता है तो सिलेक्ट कमेटी को भेजे, परंतु मुझे लगता है सिलेक्ट कमेटी की भी आवश्यकता नहीं है, इस अमेंडमेंट को लाने की ही आवश्यकता नहीं। कहीं अपने पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए कानून नहीं बनते, बदले की भावना लेने के लिए स्कोर सेटल करने के लिए कानून नहीं बनते। कानून बड़े व्यापक उद्देश्य के लिए, लक्ष्य के लिए बनाए जाते हैं। इसलिए जो संकीर्ण मानसिकता का परिचय इस अमेंडमेंट में दिख रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं और ये मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इस बिल को, इस अमेंडमेंट को तुरंत वापस लिया जाए। धन्यवाद। माननीय श्री जगत सिंह नेगी जी, माननीय राजस्व मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान जो बिल जिस पर भी चर्चा हो रही है, विधायकों के वेतन और पेंशन अमेंडमेंट बिल, एक तो इसमें जो आम जनमानस में बात गई है बड़ा गलत गया है। ये कोई हमारे वर्तमान विधायकों के या कोई पूर्व विधायकों के पेंशन नहीं बढ़ाए जा रहे, ना ही कोई वेतन बढ़ाए जा रहे। ये जो बिल है शेड्यूल 10 के तहत, जिसमें दल बदल रोकने की बात कही गई और जिसमें आयाराम गैराम की एक परिस्थिति थी और जिससे लोकतंत्र कमजोर हो रहा था, तो शेड्यूल 10 बना, उसमें ये डिस्क्वालिफिकेशन दिया गया कि कोई दल बदलता है तो वो डिस्क्वालीफाई होगा, या तो जो है पूरा मर्ज हो जाए 2/3 लोग, तब उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर कोई बीच में इस संख्या से कम दल बदल करता है वो दल बदलू माने जाते हैं। तो ये दल बदलू जो लोग हैं, जो लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, उनको एक किस्म से भविष्य के लिए जो है, या जो लोग पीछे अगर हुए हैं तो उनको एक किस्म से सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए घिनौना हरकत किया है। अब ये जो हमारे साथी विपक्ष में, ये खुद आपस में जो है इनमें विरोधाभास है। अब माननीय सदस्य जम्वाल जी कह रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट कर दो, पीछे से मत करो, आगे से करो। पीछे वालों को क्यों माफ करें? क्योंकि उन्होंने कोई महान काम किया जो उनको माफ करें? नहीं, नहीं। आप कह रहे वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए रेट्रोस्पेक्टिव? जिन लोगों ने 10 शेड्यूल का उल्लंघन किया है वो पेंशन के हकदार नहीं हो सकते। जनता ने चुनकर उनको जो है एक पार्टी के सिंबल पे भेजा और वो दूसरे सिंबल के साथ हाथ मिलाते हैं, दल बदलते हैं, तो ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? कितना हमारा जो है यहाँ पर विकास रुका, कितना हमारा नुकसान हुआ, अगर हर तरह से देखा जाए तो ये एक किस्म से सही है। हाँ, इसमें सिर्फ इस बात से सहमत हूँ कि अगर इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है तो कोई दिक्कत माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनको भी और मौका दें, अच्छी तरह हम भी बैठ के सिलेक्ट कमेटी में लड़ें झगड़ें, देखें कि क्या कमी है इसमें, और उस समय ये जरूर मानेंगे कि होना चाहिए। क्योंकि कल ये जो इन्होंने एक परंपरा शुरू की है दल बदलने की और तरीकों से, वो हमेशा इनके साथ भी होता रहेगा। तो इसलिए जो है ये हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में जिसका बहुत बड़ा इतिहास अच्छा रहा है, उसमें पहली बार ये हुआ कि दल बदलने का जो एक जो है बड़े पैमाने पे षड्यंत्र करके किया गया।
जिसमें दल बदलू तो बनाए कुछ लोगों को, पर साथ में धन बल का भी प्रयोग हुआ। और साथ में अभी कहते कि राज्यसभा में ये ठीक है कि उसमें छूट है, किसको भी दे दें। वो दिखाना क्यों पड़ता है पार्टी को कि पार्टी ने देखना है इसने पार्टी के साथ गद्दारी तो नहीं की है। गद्दार को गद्दार कैसे नहीं कहेंगे? जिसने पार्टी के लाइन से गद्दारी की है तो वो गद्दारी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। तो ये कहां पर आप प्रमाणित कर रहे हैं कि नोट के बदले वोट दिया गया है? और आपने माननीय अध्यक्ष महोदय जो फैसला किया उसके उपरांत ये जनता की अदालत में गए और अदालत ने जो फैसला किया वो इन्होंने स्वीकार किया। अब एक दुर्भावना से, जल्दबाजी में, मन में जो बोझ है, कई बार होता है राजनीतिक रंजिशें, हर पार्टी में होती होंगी, हर पार्टी में होती होंगी, भुला देनी चाहिए। ये कुर्सियां किसी की कभी स्थायी नहीं रही हैं। कल्याण करके जाएंगे तो मुझे ये लगता है कि जो पूर्व की पीढ़ियां और मुख्यमंत्री और सरकारें रही हैं, लोग उनको याद रखेंगे। ये मैं यहां पर कहना चाहता हूं। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उस 10 का उल्लेख यहां पर हो रहा है, सेक्शन का उल्लेख हो रहा है, उसका इसमें किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं है शेड्यूल में, ये मैं कहना चाहता हूं। और हमारे और आपके लिए जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। उस अदालत का जो फैसला होता है, और माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने तो यहां पर एक फ्लैग की बात की थी। यहां पर इस सदन में किस प्रकार की राजनीति, सत्ता और कई बार यहां से भी होती है। और मुख्यमंत्री महोदय, बिल स्पेसिफिक किए जी। नहीं, झंडा झुंडा नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपकी बात करने वाला था। चलिए, मेरी बात की जरूरत नहीं, बस नहीं, उस आसन की बात करने वाला हूं। उस आसन की मैं ये बात करना चाहता था। जब श्री जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, बड़े अधिकारी जो यहां कुर्सियों पर बैठे हैं, उनकी हमने एक नहीं 15 बार बैठकें की कि हम इस इंस्टीट्यूशंस को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे आगे आप आते थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। यहां पर मुख्य सचिव से लेकर के तमाम जितने बड़े अधिकारी हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी से लेकर के जीएडी के सेक्रेटरी, परंतु मुझे अंत में यही कहना है कि हम उस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके कि ये वेतन और भत्तों का जो जिक्र यहां पर श्री जगत सिंह जी कर रहे हैं, अखबारों में तो कुछ और ही छप रहा है। यानी अगर हम व्यवस्था की बात करते हैं तो हमें सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे कमेंट डाले जाते हैं, उत्तर तो नहीं देते, पर मन जरूर व्यथित होता है कि अल्टीमेटली हम 68 लोग जो हैं, अगर प्रदेश के निर्माण के लिए, प्रदेश की उन्नति और खुशहाली के लिए योजनाएं बनाते हैं, चिंतन करते हैं, तो इस व्यवस्था में भी जब हम उस फ्लैग को लेकर के आए थे, कुछ साथियों ने सहयोग किया था, कुछ ने कहा था कि ये फ्लैग क्यों होना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा है, हम जिस पार्टी के हैं वो फ्लैग हमारे साथ है, जिस पार्टी में आप हैं वो फ्लैग पहचान आपके साथ है। पर अगर सभी इस व्यवस्था में किसके पास झंडी नहीं है, हमें बताओ तो सही। परंतु जब हम कोई विषय ऐसा लेकर के आते हैं तो उसको पंक्चर करने की योजना यहीं से होती है। तो मुख्यमंत्री महोदय, बड़ा व्यक्ति बड़े मन से काम करना चाहिए। आप हेड ऑफ द स्टेट हैं, इस सदन के नेता हैं, और ये जो आप यहां पर इस विषय को लेकर के आए हैं, कृपया करके इसको विड्रॉ करें। और विड्रॉ नहीं, सिलेक्ट कमेटी तो बात की बात है, इसको आज ही समाप्त करें। ये आपसे निवेदन करने के लिए यहां पर हम आए हैं। आपने अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका आभार। और अध्यक्ष महोदय, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि हमारा सेवा करने का समय तो 5 साल होता है। जिस तरीके से हमें अपनी पहचान बनाने के लिए जब एक्स हो जाते हैं, तो उस समय हमारे संरक्षण ये आसन होना चाहिए। ये आसन जो हमारा पैटर्न होना चाहिए, ये हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। इस पर आप बात करिए, इस पर आप योजना बनाइए। जब तक जान है, जब तक जिंदा है,
हम कोई बहुत बड़े पक्ष की बात नहीं करते, वेतन भत्तों की बात नहीं करते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। पर जिस व्यवस्था से होकर के हम लोगों की के माध्यम से आए हैं, एक्स होने के बाद भी या जिन भी परिस्थितियों में पहुंचते हैं, वहां पर ये आसन जो है हम सभी विधायकों की संरक्षण के रूप में काम करे। और जो ये यहाँ पर संशोधन लाया गया है इस तरफ से, उसको कृपया करके विड्रॉ करें, यही आपसे आग्रह करें।